कर्ण की जात नहीं, उसकी ज्वाला देखो। स्थान नदी के किनारे एक पुराना पीपल वृक्ष। आरव एक उत्सुक युवक, समाज, इतिहास और धर्म में गहरी रुचि। व्यास जी एक वृद्ध मुनि जिनकी आंखों में इतिहास और हृदय में करुणा है। आरव व्यास जी के चरणों में बैठते हुए। गुरुदेव, महाभारत में कर्ण को बार बार सूतपुत्र कहा जाता है। क्या सूतपुत्र होना कोई अभिशाप था? क्या वह सच में किसी छोटी जाति का था? व्यास जी मुस्कुराते हुए। वत्स, यह प्रश्न केवल इतिहास का नहीं, पूरे समाज का आईना है। क्या तुम जानना चाहते हो सूत क्या होता था? आरव जी गुरुदेव, कृपया विस्तार से कहिए। मेरा हृदय कर्ण की पीड़ा को समझना चाहता है। व्यास जी धीरे धीरे बोलते हुए। सूत कोई एक जात नहीं, वह एक कार्य था। जैसे सारथी रथ चलाता था, वाचक कथा कहता था, इतिहासकार राजा का वंश सुनाता था, सूत वही था जो शब्दों का सारथी था। आरव आश्चर्य से। तो क्या कर्ण का अपमान केवल इसलिए हुआ कि उसने सूत परिवार में जन्म नहीं बल्कि पालन पाया? व्यास जी हां, कर्ण का जन्म सूर्य और कुंती से हुआ, पर समाज ने केवल उसका पालक पिता देखा। वह जन्म से क्षत्रिय था, पर समाज ने उसकी परवरिश को पहचान बना दिया। आरव गुरुदेव, यह तो अन्याय है। क्या केवल पालन पोषण से कोई सूतपुत्र कहलाता है? व्यास जी यही तो सीख है वत्स। समाज कभी कभी जन्म से अधिक लिबास देखता है, कर्म नहीं। पर कर्ण ने सिद्ध किया कि एक सूतपुत्र भी सूर्य के समान तेजस्वी हो सकता है। आरव तो क्या सूत कोई नीच जाति नहीं थी? व्यास जी गंभीर होकर। नहीं, सूतों ने ही पुराणों का श्रवण कराया, जैसे सूजी उग्रश्रव जो नैमिषारण्य में ऋषियों को कथा कहते थे। वे ज्ञान के सेतु थे, जाति नहीं, ज्ञान उनका परिचय था। आरव फिर गुरुदेव, समाज कर्ण को क्यों अपमानित करता रहा? व्यास जी क्योंकि सत्य यह है वत्स कि प्रतिभा से भयभीत समाज उसे रोकने के लिए जाति और कुल का उपयोग करता है। कर्ण केवल सूतपुत्र नहीं था, वह प्रतिभा पुत्र, सूर्यपुत्र और त्याग का योद्धा था। आरव भावुक होकर। तो क्या आज के युग में भी सूतपुत्र जैसे शब्दों का कोई प्रतीकात्मक अर्थ है? व्यास जी नेत्रों में चमक के साथ। हाँ, आज का हर वह व्यक्ति जो पारंपरिक सत्ता से बाहर है लेकिन प्रतिभा, परिश्रम और निष्ठा से ऊपर उठता है, वह एक आधुनिक कर्ण है। जो जाति, वर्ग, उपनाम, कॉलेज या पदवी से नहीं, केवल अपने कर्म से पहचाना जाता है। आरव नम आंखों से। गुरुदेव, क्या कर्ण अधर्मी था? व्यास जी नहीं, वह धर्म के अंतर्द्वंद्व का पात्र था। वह दुर्योधन का मित्र था, पर अंत तक विनय, दान और वचन का प्रतीक बना रहा। उसने धर्म नहीं चुना बल्कि ऋण चुना जो उसने मित्र से लिया था। आरव गुरुदेव, आप कह रहे हैं सूतपुत्र कोई तिरस्कार नहीं, एक संघर्ष का नाम है? व्यास जी मुस्कुराते हुए। और वह संघर्ष वत्स कभी कभी राजाओं से बड़ा होता है। ने दिखाया कि कर्म से बड़ा कोई कुल नहीं। सूतपुत्र एक शब्द नहीं बल्कि संघर्षशील आत्मा का प्रतीक है। वह हमें यह सिखाता है कि वास्तविक कुल कर्म से बनता है और आत्मा का तेज जाति की सीमा से नहीं बंधता। महाभारत में सूतपुत्र की प्रमुख उदाहरण कर्ण। कर्ण, जिन्हें अक्सर सूतपुत्र कहा गया, महाभारत के महान योद्धा और दानवीर थे। वास्तव में कर्ण कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, परंतु जन्म के बाद कुंती ने उन्हें एक टोकरी में बहा दिया। उन्हें अधिरथ, राजा धृतराष्ट्र के सारथी और उनकी पत्नी राधा ने पाला। अधिरथ एक सूत जाति से थे जो उस समय सारथी, संदेशवाहक, कथावाचक, इतिहासकार आदि कार्य करते थे। इसलिए समाज ने कर्ण को सूतपुत्र कहा क्योंकि उनका पालन पोषण एक सूत परिवार में हुआ। सूत जाति की उत्पत्ति मनुस्मृति व अन्य शास्त्रों के अनुसार सूत को शास्त्रों में एक वर्णसंकर जाति कहा गया है, जिसकी उत्पत्ति क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से मानी गई है। कुछ शास्त्रों में उल्टा वर्णन भी है। सूतों का मुख्य कार्य रथ चलाना, सारथी, राजाओं के वंश और युद्धों का इतिहास सुनाना, इतिहासकार, कथाचन और संवाद संयोजन करना, कवि, सूत्रधार। महाभारत और पुराणों में सूतों का स्थान कुछ हद तक सम्मानित भी रहा है, विशेषकर कथा परंपरा में। सूजी, उग्रश्रव, जिन्होंने पुराणों का श्रवण और वर्णन किया, जैसे भागवत पुराण, स्कंद पुराण आदि। इस भूमिका में सूत वर्ग ज्ञानवाहक और लोक संस्कृति के संरक्षक के रूप में देखे जाते हैं।
यह सूत कोई अपमानजनक पद नहीं, बल्कि संस्कृति के संवाहक के रूप में भी था। कर्ण के उदाहरण में सूत पुत्र कहलाना एक प्रकार की सामाजिक पहचान और भेदभाव को दर्शाता है। उन्होंने अपने जीवन भर कर्म, पराक्रम और दानशीलता से यह साबित किया कि जन्म से नहीं, कर्म से महानता होती है। इस दृष्टि से सूत पुत्र शब्द एक प्रतीक बन जाता है, उस व्यक्ति का जो समाज की सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी प्रतिभा और संघर्ष से अपनी पहचान बनाता है। आज का समाज जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म, प्रतिभा और योगदान के आधार पर मूल्यांकन करता है। सूत पुत्र की कथा हमें सिखाती है, प्रतिभा किसी जाति, वर्ग, वर्ण की बंधन में नहीं होती। सामाजिक न्याय और समान अवसर आवश्यक हैं। हर व्यक्ति में कर्ण बनने की संभावना होती है, यदि उसे सांस्कृतिक, मानसिक और नैतिक समर्थन मिले। सूत शब्द ऋग्वेद में सीधे नहीं आता, लेकिन वेदों में यज्ञकर्ताओं, यजमानों, रथचालकों और इतिहासवाचकों का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथों, विशेषकर शतपथ ब्राह्मण में यह स्पष्ट होता है कि समाज का विभाजन केवल कर्म के अनुसार था, न कि जन्म के आधार पर। सिद्धांत वर्णो वर्णाश्रयत्वात् कर्मणा तयते, अर्थात वर्ण का निर्धारण जन्म से नहीं, कर्म से होता है। कर्ण का वर्णन आदि पर्व, वन पर्व और शल्य पर्व में प्रमुख रूप से हुआ है। उन्हें सूतपुत्र कहा गया क्योंकि उन्हें सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाला, जबकि उनका वास्तविक जन्म सूर्य और कुंती से हुआ था। भीष्म द्वारा कहा गया, शांति पर्व अध्याय 168 उदास स्माइली, कुलम न पृच्छन्ति गुणम पृच्छन्ति पंडिता, यानी ज्ञानी कुल नहीं, गुण को महत्व देते हैं। अन्य सूत पात्र उग्रश्रव सूत, जिन्होंने नैमिषारण्य में ऋषियों को भागवत पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण आदि सुनाए। वे महर्षियों के समकक्ष ज्ञानवंत माने जाते हैं और सूत संहिता भी उनकी वाणी कही जाती है। महाभारत और पुराणों में सूत जाति को केवल निम्न नहीं, बल्कि ज्ञानवाचक, रथविद्या में पारंगत, ऐतिहासिक कथाकार के रूप में भी सम्मान मिला। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक 11 उदास स्माइली, ब्राह्मणी क्षत्रियो जातः सूतः स्यामृप सेवकः। इसका अर्थ, जब क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री का संयोग हो तो उस संतान को सूत कहा गया है। उसका कार्य राजा की सेवा, रथ चलाना, युद्ध गाथाएं कहना इत्यादि है। लेकिन ध्यान रहे, यह वर्णन वर्णसंकर व्यवस्था का है और यह व्यवस्था समाज को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई सामाजिक रूपरेखा थी, न कि आत्मा की योग्यता को मापने का पैमाना। भागवत पुराण 7 नवंबर 1935 में भगवान नारद कहते हैं, यस्य यलक्षण प्रोक्त पुंसो वर्णाभिव्यंजकम, यदि अन्यत्र दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। अर्थ, यदि किसी व्यक्ति में किसी वर्ण विशेष के गुण हैं, भले ही वह किसी अन्य वर्ण में जन्मा हो, तो उसे उसी वर्ण के अनुसार मानना चाहिए। यही श्लोक कर्ण के लिए पूर्णतः लागू होता है। सूत, सूत्र और सूत्रधार ये शब्द भाषाई और दार्शनिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं। सूत संवादवाहक, सूत्र ज्ञान या विचार का मूल सार। सूत्रधार वह जो कथा को जोड़ता और दिशा देता है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, नर्तनु पाई न जेहि रघुनाथा, मिलहे तात ही पुण्य पाथा। यदि मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान को न पाए तो उसका कुल, जाति या जन्म किसी काम का नहीं। गीता के दृष्टिकोण से भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 13 उदास स्माइली, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, यानी 4 वर्ण मैंने बनाए, लेकिन गुण और कर्म के आधार पर। इस दृष्टि से कर्ण एक क्षत्रिय था, योग्यता से श्रेष्ठ योद्धा, नीति का ज्ञाता और आत्मसंघर्ष का प्रतीक। सूत, सूत्रधार वह जो सूत्रों, कथाओं, विचारों, अनुभवों को जोड़कर उन्हें व्यवस्थित करता है। पुत्र, चेतना का प्रकट रूप। अतः सूतपुत्र वह आत्मा जो समाज, कर्म, अनुभव और समय के सूत्रों से जुड़ी है, परंतु उसमें से नूतन अर्थ निकालती है। जैसे ब्रह्मा सृष्टि के सूत्रों को बुनते हैं, वैसे ही सूतपुत्र समाज की उपेक्षा के धागों से आत्मसंघर्ष का वस्त्र रचता है। कर्ण के संदर्भ में सूतपुत्र वह है जो भीतर जल रहा है, अपमान में, अस्वीकृति में, किंतु उस अग्नि से तपकर तेजस्वी बनता है। प्रतीक रूप, कुंती का त्याग समाज का त्याग, सूतपालन जीवन की भट्ठी, दुर्योधन की मित्रता मान्यता की तलाश, दानशीलता आत्मा की व्यापकता, वध धर्म के द्वंद्व में बलिदान। इस दृष्टि से सूतपुत्र वह है जो अपने भीतर जलते अन्याय को सूर्य के प्रकाश में बदल देता है। अमान्य देवत्व, अनरिकॉग्नाइज्ड डिविनिटी, छाया की चेतना, शैडो कॉन्शियसनेस, कार्ल जंग के अनुसार। उपेक्षित आत्मबल,
हर मनुष्य के भीतर एक कर्ण है जो मान्यता चाहता है पर त्याग का अनुभव करता है। सुपुत्र वह चेतना है जो समाज द्वारा बाहर फेंक दी जाती है पर अंततः भीतर से विस्फोट करती है, न्याय, शक्ति और आत्मबल के रूप में। गीता के सिद्धांतानुसार योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। कर्ण एक सूतपुत्र होते हुए भी सबसे बड़ा धनुर्धर, सबसे बड़ा दानवीर, प्रतीकतः सूतपुत्र वह आत्मा है जो जन्म से नहीं कर्म से ब्रह्मांड के केंद्र तक जाती है। कर्ण का अस्तित्व ही उस सामाजिक ढांचे को चुनौती देता है जहां जन्म को कर्म से बड़ा माना जाता है। वह एक अन्यायजन्य सिस्टम में न्याय की पुकार है। सूतपुत्र वह चेतना है जो कृत्रिम सीमाओं को तोड़ती है और सत्य को कर्म के तल पर स्थापित करती है। यह एक शिवत्व की चेतना है जो सामाजिक सीमा में भस्म लेपकर त्रिनेत्र खोलती है। कर्ण वुंडेड हीरो आर्किटाइप कार्ल जंग, जिसे समाज पहचान नहीं देता लेकिन वह अंदर से नायक बनता है। वह हमारी चेतना के भीतर का वो भाग है जो उपेक्षा से पीड़ित है, संघर्ष से तपता है और भीतर एक सूर्य लिए घूमता है। जैसे श्री कृष्ण नंदपुत्र होकर भी जगतगुरु बने, वैसे कर्ण सूतपुत्र होकर भी दानवीर सूर्यपुत्र कहलाए। आधुनिक भारत में सूतपुत्र प्रतीक है वंचित वर्गों का, संघर्षशील युवाओं का और उन कर्णों का जो जाति, वर्ग, क्षेत्र, संसाधनों की कमी के बावजूद ज्ञान, साहस और उदारता के सूर्य बनना चाहते हैं। सूतपुत्र संविधान का कर्ण। वी द पीपल हु राइज नॉट बाय लेगेसी बट बाय ल्यूमिनस लेबर। सूतपुत्र सामाजिक पहचान का ठप्पा।